चर्चा चल रही है आदर्श जीवन की। कल कहा था कि परिवार का बड़ा व्यक्ति अगर आदर्श है तो पीछे वाले अपने आप आदर्श होते चले जाते हैं। अगर बड़ा व्यक्ति आदर्शहीन है तो परिवार भी कुलाचार से भ्रष्ट हो सकता है। हमें समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर हम अपने घर को आदर्श बनाना चाहते हैं तो आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह स्वयं आदर्शता का परिचय दे। घर का अगर एक व्यक्ति आदर्श है तो आज उसकी उपेक्षा भी हो सकती है, उसका मजाक भी उड़ाया जा सकता है और कहा जा सकता है आप बहुत बैकवर्ड हैं, आप पुराने ख्यालों के हैं। और आज जमाना कहां पहुंच गया है दादाजी दादी, जमाना बहुत दुनिया के उस पार पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और आप ये पुरानी घिसी पिटी बातें घर में चलाने का प्रयास ना करें, वो घर भ्रष्ट होने की कगार पर है, वह घर पतन की ओर जाने वाला है। बहुत ज्यादा से ज्यादा एक पीढ़ी के बाद वह घर एक ऐसा दुराचारी और पापियों की कोटि में आ सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा परिवार ऐसा हो सकता था। क्योंकि भौतिकवाद का युग बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और संस्कार देने वाले उंगली पर गिनने वाले लोग हैं जो आपको धर्म के संस्कार देंगे, नैतिकता के संस्कार देंगे, आपके और आपके परिवार को संभालने का प्रयास करेंगे। कितने लोग हैं? अगर पीछेदारी साधुओं की हम गिनती करें तो लगभग 1400-1500 आचार्य उपाध्याय साधु, एलक छुल्लक आरिकाएं, त्यागी व्यति, इसमें भी कितने आगम की बात सुनाने वाले हैं और कितनी राग रंग की बातों में आनंद लेने वाले हैं, आप सब जानते हैं। बहुत सारे साधु त्यागी भी आनंद लेकर के वो कहते तुम्हारा जो होना सो होना, हमारा काम करते चले जाओ, बस हम जो मांग रहे हैं वो हमें देते चले जाओ। साधु भी अपना बर्थडे मनाने लगा और अपने बर्थडे पर भी केक काटने लगा। रात को 12-12 बजे केक काटते हैं आज के साधु। गिफ्ट में मिलता है उन्हें मोबाइल, एप्पल का स्मार्टफोन। ऐसे देने वाले भी हैं। इसको कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। ऐसे दुर्गति के पात्र बनेंगे जिनको हम आदर्श समझ करके उनकी शिक्षाएं लेने का प्रयास करते हैं, मगर जब उनके वर्तमान के कारनामे देखते हैं, उनके इतिहास को जब हम देखते हैं कि इतिहास कितना काला है, उनका वर्तमान कितना नीला पीला है, उसके बाद भी हम मोह में आकर के उन्हें अपना गुरु बना लेते हैं। आज साधु की पहचान क्या है बताऊं? क्या है साधु की पहचान? जो तुमसे बहुत अच्छा बोले, तुम्हारी हां में हां मिलाए, वो साधु बहुत अच्छा है। जो तुम्हारे यहां 2-3 बार आहार करके आ जाए, वो साधु बहुत अच्छा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये साधु की पहचान नहीं है। आहार हो या ना हो, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रावक अगर शुद्ध भोजन करने का संकल्प करता है, परगाहन करता है, साधु आए और ना आए, जैनाचार्य कहते उसे पुण्य का बंध हो गया। इसमें कोई दो मत नहीं है बंधुओं, क्योंकि हमने शुद्ध भोजन बनाने का संकल्प किया है कि हम स्वयं शुद्ध भोजन करेंगे। और अगर कोई त्यागी व्यक्ति हमारे नगर में होगा
हम उसका पड़गाहन करेंगे। नहीं होगा कोई बात नहीं, आए नहीं आए इसकी कोई चिंता नहीं। जब भगवान आदिनाथ को 7 महीने 8 दिन के बाद आहार मिला, 6 महीने के उपवास है ना, 13 महीने 7-8 दिन के बाद जब उनकी आहार चर्या हुई, राजा सोम के यहां पर उसी समय चक्रवर्ती ने संकल्प किया कि मैं आज के बाद प्रतिदिन पड़गाहन करूंगा, चाहे नगर में साधु हो या ना हो। उसी दिन से संकल्प किया और जब तक वो ग्रस्त अवस्था में रहे वह करते चले गए। इसलिए बहुत सारे लोग आहार चर्या तक का, चारों प्रकार का आहार का त्याग कर देते हैं। बहुत सारी माताएं जो संस्कारित हैं वो कहती हैं कि जब तक मुनिराजों का आहार नहीं होगा, जब तक हमारा चारों प्रकार का आहार का त्याग है। वो उन्हें पुण्य मिल गया, उनके खाते में पुण्य आ गया, क्योंकि उनकी भावना थी साधु 9, 9:30, 10 बजे तक प्रायः उठ ही जाते हैं। 10 बजे तक चारों प्रकार का आहारों का त्याग कर दिया, आहार दान का पुण्य मिल गया। कैसे नियम संयम से रहने वाले लोग रहते थे, कैसा आदर्श जीवन परिवार जीता था, और आज परिवार में कितनी भ्रष्टता, विचारिक आंदोलन, विचारिक षड्यंत्र बहुत तेजी से परिवारों में चल रहा है। भाई भाई का खून का प्यासा है। देवरानी जेठानी भले अलग अलग रहते हैं मगर एक दूसरे से नफरत करते हैं। ऐसे भी लोग हमें मिलेंगे बंधु। भारत है ये, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। सब प्रकार के लोग मिलेंगे। हमें विचार करना, कहीं वह दुर्गंध, वह कसाई की चिंगारी कहीं हमारे परिवार में तो नहीं आ गई है, कहीं हमारे अंदर तो ये बोलबाला नहीं आ गया है। आज नहीं कल वो चिंगारी भभक करके हमारे परिवार को मानसिकता जला देगी, हमारे परिवार की विचारधारा में आग लगा देगी। अब वो आग एक ऐसे कसाई का रूप लेगी कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। समझना है बंधु, आज विनयशीलता खत्म होती चली जा रही है। एक दूसरे का आदर सम्मान करना खत्म होता चला जा रहा है। केवल हम मुंह देखी की प्रीत आज हमारे पास रह गई है। अंतरंग में तो शोले जल रहे, उबल रहा है अंदर से पानी, आत्मा जल रही है। किसी के धन देखकर, किसी के व्यवहार देखकर, किसी की इज्जत देखकर, किसी की मीठी वाणी सुनकर हमें आग लग रही है। हमारे अंदर एक जलन, एक ईर्षा की ज्वाला भभक रही है। कहीं ये ईर्षा की ज्वाला हमारा ही ना इतिश्री कर दे, हमारा ही कहीं ये विनाश ना कर दे। हम दूसरों का विनाश करने का प्रयास करें और हम स्वयं कहीं विनाश की ओर ना चले जाएं। विचार करना है, अपने आप का निरीक्षण, अपने आप का परीक्षण और अपने आप का ऑडिट हमें अपने जीवन में आज बहुत जरूरी है, करना पड़ेगा। आज नहीं कल करना पड़ेगा, कभी ना कभी करना पड़ेगा। अगर अपने जीवन को ऊंचाइयां देना चाहते हो, अपने जीवन को अगर सद्मार्ग में लगाना चाहते हो, अपने जीवन को कल्याण के मार्ग में लगाना चाहते हो, तो इन सारी चीजों से हमें दूर हटना होगा और अपने आप को टटोलना होगा कि कहीं हमारे अंदर से ये बदबू फैलती तो नहीं जा रही है। हमारे मरने के बाद कहीं हमारे बेटों के अंदर ये हमारी कसाई की बदबू पहुंच तो नहीं जाएगी। कहीं हम ये घृणास्पद विचारधारा मरने के पहले अपनी मिटा लेंगे क्या? मरने के साथ अर्थी में अर्थी तो यहीं रह जाएगी जो आत्मा के साथ हमारी जिंदगी के किए हुए अच्छे और बुरे कर्म, पुण्य पाप जो साथ में जाता है, कहीं वो घृणास्पद विचार हमारे साथ तो नहीं जा रहे हैं। हम उनको यहीं छोड़ के जा रहे हैं या उनको अपने साथ आत्मा में चिपका करके ले जा रहे हैं। कारमान शरीर जो कहा जैनाचार्यों ने, 2 शरीर इस आत्मा के साथ जाते हैं।
एक तेजस शरीर और एक कार्बण शरीर। 5 शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बण। तो ये 2 कार्बण शरीर और कार्बण और तेजस शरीर आत्मा के साथ सदा लगे रहते हैं। जब तक मोक्ष नहीं होता, जब तक ये 2 शरीर नहीं छूटते। आप विचार कर लें, कहीं ये दोनों शरीर हमारी आत्मा के साथ कोई विकृति लेकर के तो नहीं जा रहे हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के प्रति घृणा भाव लेकर के तो नहीं जा रहे हैं, किसी को मिटाने का संकल्प करके तो नहीं जा रहे हैं, कोई वासना लेकर के तो नहीं जा रहे हैं, कोई पाप लेकर के तो नहीं जा रहे हैं। अरे बंधु, मरने के पहले सारे पाप यहीं छोड़ दो। वैष्णव दर्शन में जब कोई मर जाता है और उसे कोई प्रिय चीज होती है तो उसकी अर्थी में रख देते हैं। जब कोई अगर बुजुर्ग व्यक्ति मरता है, अगर वो तंबाकू खाता है, चिलम पीता है, तो उसके साथ चिलम और तंबाकू रख दी जाती है, हुक्का रख दिया जाता है, सिगरेट पीता है तो सिगरेट रख दी जाती है, दारू पीता है तो दारू रख दी जाती है, कि उसकी आत्मा को शांति मिले। वैष्णव दर्शन की ये विचारधारा है। मुझे भी छिपी टोला में आकर के एक भय लग रहा है, एक डर लग रहा है मुझे भी कि कहीं यहां की महिलाएं मरेंगी। भगवान करे कोई ना मरे, कोई ना मरे। ये तो शतायु क्या, हजारों सहस वर्ष को जिए, मगर मुझे एक डर है, चाहिए 1000 वर्ष जिए फिर भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं यहां की महिला मरी और इनकी देवरानी जेठानी या इनकी सासू कहे हमारी बहू को लिपस्टिक बहुत प्यारी थी, तो वो कहीं अर्थी में लिपस्टिक ना रख दे। क्या बात हो गई। मैं बिल्कुल साफ प्रमाण बोलता हूं, मैं यहां वहां से नहीं बोलता, साफ प्रमाण बोलता हूं, क्योंकि बेचारी सासू जिंदा रह जाए और बहू मर जाए तो सासू को तो बड़ी वेदना होगी और पूछेगी अपने बेटे से कि बेटा इस बहू को और क्या क्या अच्छा लगता था, पेटीज खाती थी तो अंडे की पेटीज रख देगी, कौन सी कंपनी की लिपस्टिक लगाती थी, लैक्मी की, लिया बेटा 1800 रुपया की एक आती है, सब कलर की लिया तू तो, बस मेरी बहू शांति से मर करके अच्छे से चली जाए। क्योंकि तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी बेचारी डुकरिया। वो तो कहती मैं तो यूजलेस हो गई, अब मेरे काम की तो नहीं है, अब कौन मुझे देखेगा, इसलिए इसको रख दो। कैसा लगेगा जब उनके लिए लिपस्टिक रखी जाएंगी। कितने कलर आते हैं महाराज जी, जिस कलर के कपड़े होते हैं उस कलर की लिपस्टिक आती है, इस कलर की भी आती है लिपस्टिक, उस कलर की भी आती है लिपस्टिक, इस कलर की भी आती है लिपस्टिक, और अब नाखून पॉलिश भी आता है, तो उसमें नाखून पॉलिश लगाकर जैसे नेल पॉलिश, कैसे उसमें बिंदियां भी रखते हैं, जैसे वो चौपड़ की गोटी होती है, ऐसी वो नीली पीली काली, हरी हरावे लाल जतावे, नीली पीली चक्कर खावे, तो उंगलियों में भी लगाए रहती हैं। शायद छिपी टोला में नेल कटर नहीं मिलता। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, तो जब वो इच्छामी कर दे तो मुझे ऐसा लगता है कोई कुत्ते का पंजा तो नहीं आ गया, क्योंकि वो ऐसे कुत्ते के पास तो बेचारे के पास नेल कटर होता नहीं, मगर वो नाखून जो उनके ऐसे कुछ नोकदार होते हैं और उनमें बिंदियां बिंदियां रखी रहती हैं, तो मैं सोचता हूं इसकी सासू नेल पॉलिश भी रखेगी, ये मरेगी बेचारी जब तो नेल पॉलिश भी रखेगी कि कहीं हमारी इस बहू को वहां मरने के बाद नरकों में नेल पॉलिश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लिपस्टिक मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि बेचारी लिपस्टिक नहीं छोड़ पाई और मर गई।
आहार नहीं दे पाई और घर में कोने में घुसी रही, कोने में घुसी रही घर में कि हमारा मांस न छूट जाए, हमारा मांस न छूट जाए, इस डर से उसने आहार नहीं दिया। मांस भी रख देना थोड़ा सा, जब मरे तो भेल मछली का मांस रख देना, सूअर की चर्बी रख देना, मछली की चर्बी रख देना, क्योंकि बेचारी बहू खुश रहे। क्या जमाना आया है। ऐसा भौतिकवाद इतनी तेजी से बढ़ा है कि अच्छे अच्छे लोगों के दिल और दिमाग को बदल दिया है। अच्छे अच्छे धर्मात्मा परिवार की बहू बेटियों का दिल और दिमाग पाप की ओर चला गया है। भविष्य खतरे में है, भविष्य खतरे में है, जीवन बहुत बड़े खतरे में, गर्त की ओर जाने की तैयारी है। गर्त में जाएगा परिवार। जब तक पुण्य है बंधुओं, जब तक कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी माई का लाल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, जब तक तुम्हारी मुट्ठी में पुण्य है। ये मेरा दावा है। और जिस दिन पुण्य खत्म हुआ तो कोई माई का लाल तुम्हें बचा नहीं सकता। राजा सैनिक के लिए भगवान महावीर स्वामी भी नहीं बचा पाएंगे। बहुत गिड़गिड़ाई चेलना, हे तीन लोक के नाथ, हे महापति महाधिपति, हे सर्वज्ञ देव, हे केवल ज्ञान को धारण करने वाले 64 रिद्धि को धारक, मिथ्याद भंजक, अहिंसा धर्म के प्रचारक, हे केवली भगवान, तीन लोक के नाथ, मेरे पति को नरक जाने से बचा लो, नरक जाने से बचा लो। महावीर कहते हैं, हे भव्य आत्मा, मैं नहीं बचा सकता, मैं नहीं बचा सकता। इसने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे पाप किए हैं, जिस कर्म का फल नरक ही होगा। हे भगवान, इन्होंने 16 कारण भावना भाली है, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है आपके चरणों में, तीतंग प्रकृति का वंद कर लिया है, फिर भी आप इन्हें नरक जाने से नहीं बचाएंगे। भगवान कहते हैं, अगर लौकिक कंप्यूटर होता तो उसकी फ्लॉपी बदल दी जाती, मगर एक वो कंप्यूटर है ये जहां किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता। अरे जब भगवान कहते मैं जैसा पिटा हूं, महावीर स्वामी भी पिटे हैं, इनके ऊपर भी स्थूण, एक रुद्र ने, स्थूण ऐसा कुछ नाम था, उन्होंने उपसर्ग किया महावीर स्वामी के ऊपर। पारसनाथ जैसे पिटे हैं, आदिनाथ जैसे 7 महीने 8 दिन तक भूखे घूमे हैं। इसलिए हे भव्य आत्मा, जब वो नहीं बच पाए, वो स्वयं को नहीं बचा पाए, तो ये तो सैनिक पर है। जो अपने आप को नहीं बचा पाए, वो दूसरे को क्या बचा पाएंगे।